आपका अपना टून जीके जीएस पीसीएस एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार पुलिस द्वारा 24 भर्ती के लिए वीबीआई साइंस का हम 800 प्लस वन लाइनर प्रश्न को देखेंगे। दोस्तों इसमें ये मैराथन वीडियो होगा। दोस्तों इसमें कुल हम 800 प्लस आपको हम वन लाइनर वीबीआई प्रश्न देखेंगे। अगर आप बिहार पुलिस से कई सारे 391 पोस्ट के एग्जाम देने जा रहे हैं, इससे पहले ये वीडियो को आप पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा। दोस्तों आपको साइंस का एक भी प्रश्न आपको एग्जाम में नहीं छूटेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये साइंस का वन लाइनर प्रश्न है दोस्तों, 800 प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। 800 प्रश्न से ऊपर प्रश्न है इसमें, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए दोस्तों। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका पीडीएफ हम डाल दिए दोस्तों, ठीक है। इसमें दोस्तों 800 प्रश्न है, जो न्यू सिलेबस आया है ना उसके अनुसार ये 800 प्रश्न को बनाया गया है दोस्तों, ठीक है। तो आप इस वीडियो को जरूर लगाइएगा दोस्तों, ठीक है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुंच सके दोस्तों, ठीक है। अगर आप डेली बिहार पुलिस के टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया है, वहाँ जुड़ जाइए दोस्तों। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है बिहार पुलिस 21,391 पोस्टर्स में जाइए दोस्तों। आपको डेली आपको बिहार पुलिस का उस ग्रुप में शेयर करवाया जाता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम बिना देरी के शुरू करते हैं आज की ये वीडियो दोस्तों। पहला प्रश्न क्या है? पौधे में लचीलेपन का गुण एक सरल अस्थायी उत्तक क्लेनकाइमा के कारण होता है। अगला प्रश्न है, स्क्लेनकाइमा उत्तक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। अगला है, ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधे को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है? सोना को शुद्धता को मापने के लिए आर्किमिडीज के नियम का उपयोग किया जाता है। अगला है, जूल के ऊर्जा संरक्षण के नियम को प्रयोगात्मक रूप से स्थापित किया तथा ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यकाय के मान की खोज किया था। अगला देखते हैं क्या है? स्लिंकी का एक प्रकार की पतली स्प्रिंग होता है। गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य अंतिम एवं प्रारंभिक ऊंचाई के अंतर पर निर्भर करता है। ध्वनि तरंग कंपन द्वारा उत्पन्न होता है, जो एक प्रकार के यांत्रिक ऊर्जा का रूप है। अगला है, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। हर्ट्ज ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की, जिसकी व्याख्या आइंस्टीन ने किया था। एकल आवृत्ति की ध्वनि को हम टोन कहते हैं, अनेक आवृत्ति के ध्वनि को स्वर कहते हैं। आगे देखते हैं, किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों तथा कुत्ता का 25 वर्ष तक का ध्वनि सुन सकता है। 25 डेसिबल का तक ध्वनि सुन सकता है। अगला है, चूहा तथा चमगादड़ पराध्वनिक उत्पन्न कर सकता है एवं सुन भी सकता है। पराध्वनि का उपयोग धातु के ब्लॉकों में दरारों तथा अन्य दोष को पता लगाने में किया जाता है। आंतरिक कर्ण और कर्णवर्त द्वारा दाब परिवर्तन को विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर दिया जाता है। अगला है क्या है? विक्षोभ गमन के कारण ध्वनि वायु में गमन करता है। कुछ प्रकार के कैंसर आनुवांशिकी असामान्य के कारण होता है। वायरस से होने वाले सामान्य रोग खांसी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, डेंगू और एड्स होता है। अगला है, टाइफाइड, हैजा, क्षय रोग तथा एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से होता है। स्टेफाइलोकोइया बैक्टीरिया मुहासे के कारण होता है। 23 नंबर प्रश्न है, प्रोटोजोआ ट्रिपनोसोमा निंद्रालु रोग के कारण है। लिस्मेनिया कालाजार का कारण है। कवक बैक्टीरिया के कोशिका भित्ति बनाने की क्षमता को खत्म करता है, इसलिए इसका उपयोग एंटीबायोटिक्स बनाने में किया जाता है। देखते हैं 26 नंबर प्रश्न क्या है? ट्रिडोफाइटा में संवहन ऊतक उपस्थित होता है। थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्रिडोफाइटा तीनों में बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होता है। एंजियोस्पर्म वर्ग के सभी पौधे में पुष्प लगे रहते हैं। 29वां प्रश्न है, किसी वस्तु का प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। किसी वस्तु के वेग में प्रति इकाई समय में होने वाला परिवर्तन को उसका त्वरण होता है। घर्षण बल सदैव वस्तु की गति के प्रतिरोध या विरोध
करता है। 32 नंबर प्रश्न क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक होता है। वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान उसके वेग के गुणनफल होता है तथा इसकी दिशा वही होता है जो वस्तु के वेग की होता है। संवेग का ऐसे मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 35 नंबर है, पृथ्वी द्वारा लगाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का गुरुत्व बल कहते हैं। कार्य का मात्रक जूल होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। ये सब याद रखिएगा दोस्तों। क्या है? ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग है। ये निर्वात में संचरित नहीं हो सकती हैं। इन्हें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। किसी तार के एक सिरों को धनुष की तनित डोरी पर रखकर खींचने से उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है। प्रश्न नंबर 43 नंबर क्या है? किसी वस्तु की गतिज तथा स्थितिज ऊर्जाओं के योग को उसकी कुल ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा होता है। ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम होती है। आगे देखते हैं। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः संचरित होने वाले माध्यम की प्रकृति ताप पर निर्भर होती है। उदाहरण के लिए वायु में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 331 मीटर पर सेकेंड तथा 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर 344 मीटर पर सेकेंड होता है। 43वां प्रश्न क्या है? किसी ध्वनि की स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि प्रवर्तक ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकेंड का समय अंतराल आवश्यक होता है। आगे देखते हैं। 44 नंबर प्रश्न क्या है? स्टेथोस्कोप से चिकित्सक रोग के हृदय की धड़कन सुन सकता है। डॉल्फिन, चमगादड़, पोर्पाइज तथा चूहे प्रतिध्वनि उत्पन्न करने में सक्षम है। तो प्रश्न देखते हैं। 46 नंबर क्या है? चमगादड़ गहन अंधकार में भोजन की खोज के लिए प्रस्रव्य तरंग उत्पन्न करता है। बिजली चमकने से उत्पन्न उच्च ताप तथा दाब नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदल देता है। अगला है, वायुमंडल में ऑक्सीजन केवल एक ही मुख्य प्रक्रिया जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं के द्वारा लौटती है। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया जीवाणु सूक्ष्म जीव की आवश्यकता होती है। प्रश्न 51 देखते हैं क्या है? घरेलू मक्खी हैजा रोग के वाहक का कार्य करती हैं। मादा एनफ्रीज मच्छर मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम के वाहक का उदाहरण है। मादा एरिज मच्छर डेंगू विषाणु का वाहक है। नींबू के कैंकर रोग जीवाणु सूक्ष्म जीव रोग के कारक है। गेहूं का रस्ट रोग कवक सूक्ष्म जीव रोग के कारक है। भिंडी के पित्त विषाणु सूक्ष्म जीव रोग के कारक है। अगला है, सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइस्फेट सामान्य खाद्य परीक्षक हैं। नमक, चीनी, खाद्य तेल एवं सिरके का प्रयोग खाद्य परीक्षण में किया जाता है। अगला है, पाश्चुकृत दूध को बिना उबाले उपयोग किया जा सकता है क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीलहरित शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करके नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है। इसका अवशोषण पौधे करते हैं। अगला है, पौधे पर निर्भर करने वाले जंतु पौधे से उनके द्वारा संश्लेषित प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं। अगला है, क्या है? पौधे एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अवशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित कर देता है जो पौधे द्वारा पुनः उपयोग होता है। अगला देखते हैं क्या है? आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक मेलामाइन परत चढ़ी होती है जो अग्निरोधक बनाती है। मरकरी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। आगे देखते हैं क्या है? अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर देखते हैं 65 नंबर क्या है? विश्व का पहला तेल कुआं पेंसिल्वेनिया में प्रवेशित ड्रिल किया गया था। मौत एवं अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नेप्थलीन का गोली कोल तार से प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न है, नेप्थलीन का गोली कोल तार से प्राप्त की जाती है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म तथा सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। अगला है, प्रोकैरियोटिक कोशिका
प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है। शुक्राणु एवं अंडाणु का संलग्न निषेचन कहलाता है। वसा एवं शर्करा ऊर्जा के लिए प्रोटीन शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। अगला है चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल तीनों का असंपर्क बल का उदाहरण है। परितारिका नेत्रों के विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है जो पिंड प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं करते हैं वे दीप्त पिंड तथा जो दूसरी वस्तु के प्रकाश से चमकता है उसे प्रदीप्त पिंड कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण सदा परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगला है प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य के पश्चात दूसरी सबसे निकटतम तारा है। आर्यभट्ट भारत द्वारा प्रक्षेपित पहला उपग्रह था। वैश्विक ऊष्मायन में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड के साथ जलवाष्प का भी योगदान है। अगला है धुएं में नाइट्रोजन के ऑक्साइड अन्य वायु प्रदूषकों तथा कोहरे से मिलकर धूम कोहरा बनाता है। पेट्रोलियम परिशोधशालाएं सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे गैसीय प्रदूषक के प्रमुख स्रोत हैं। अगला है पेट्रोल तथा डीजल के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है। जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। अगला है जो जीव अन्य पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते उसे विषमपोषी कहलाते हैं। पादप को पादप का खाद्य फैक्ट्रिक कहा जाता है। पत्ती को पादप का खाद्य फैक्ट्रिक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा वाहिका के माध्यम से पत्ती तक पहुंच जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस तथा कार्बोहाइड्रेट बनता है। अगला है पत्तियों के अलावा पादपों के दूसरे हरे भागों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। उर्वरक एवं संतुलित मात्रा में सही पोषक तत्व होता है। क्रमिक व नियोजित तरीका से किया गया खेती फसल चक्रण कहलाता है। क्या है फसल में कीट को कम करना बचाव धमक कहलाता है। गाय बॉस इंडिकस, भैंस बॉस बुटेलिस तथा भारतीय नस्ल हैं। विदेशी नस्ल जैसे जर्सी, ब्राउन स्विस इत्यादि हैं। देसी नस्ल रेड सिंधी, साहिवाल इत्यादि हैं। ओएस्टर का संवर्धन पालन मोतियों के प्राप्त करने के लिए होता है। मोरी कल्चर शहतूत से रेशम कीट पालन किया जाता है। मोरी कल्चर दोस्तों यहाँ सेरी कल्चर हो जाएगा। सेरी कल्चर में शहतूत से रेशम कीट का पालन किया जाता है। ठीक है। अगला देखिए मैरी कल्चर समुद्री जीव का संवर्धन होता है। कटल मछली जल के सतह से अपना भोजन प्राप्त करता है। रोहू मछली तालाब के मध्य क्षेत्र से अपना भोजन प्राप्त करता है। अगला है मृगल या कोमल कार्प तालाब की तली से भोजन प्राप्त करता है। ज्वार बाजरा कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत है। फूलगोभी में कैल्शियम और फास्फोरस प्रमुख स्रोत हैं। अगला है पृथ्वी गर्म होती है विकिरण द्वारा तथा सूर्यमंडल गर्म होता है पृथ्वी तथा पानी द्वारा परावर्तित विकिरण से। जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया तथा जल O2 की उपस्थिति में संभव नहीं है। वाष्पो उत्सर्जन कार्बन चक्र के तहत नहीं आता है। ओजोन छिद्र का अर्थ है ओजोन परत का पतला होना। बंजर सेल पर लाइकेन की वृद्धि के बाद मॉस का वृद्धि होता है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है मैग्नीशियम रिबन का दहन श्वेत ज्वाला के साथ होता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न है धातु अम्ल बराबर लवण H2 होता है। धातु ऑक्साइड अम्ल बराबर लवण H2O होता है। आगे देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है। सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। पादप मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जड़ों की सहायता से प्राप्त करते हैं।
स्टारफिश भक्षण के लिए कवच खोलने के बाद अपने मुख से आमाशय बाहर निकालती हैं तथा जंतु के कोमल भाग को खाती हैं। पाचन तंत्र आमाशय के अतिरिक्त भित्ति, क्षुद्रांग तथा आहार नाल से समेत ग्रंथि पाचक रस स्रावित होती हैं। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अमीबा जलाशयों में पाए जाने वाले एक कोशिकीय जीव है। अमीबा अपनी आकृति एवं स्थिति निरंतर बदलता रहता है। रेशम के रेशम कीट से प्राप्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। रेशम मृदु रेशे सूत्र स्टील के तार जितना मजबूत होता है। टसर, मूंगा और कोसा रेशम की किस्में हैं। उष्ण सैदब गर्म वस्तुओं से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। द्रव एवं गैस ऊष्मा संवहन द्वारा स्थानांतरित होती हैं। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु से गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती उसे चलन कहलाता है। ऊनी वस्त्रों सर्दियों में हमें गर्म रखते हैं क्योंकि ऊन ऊष्मारोधी होता है तथा इससे रेशे के बीच वायु फंसी रहती है। यदि किसी निश्चित ताप पर लोहे के गोले को उसकी ताप के जल में डुबाया जाएगा तो लोहे के गोले तथा जल के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला है डॉक्टरी थर्मामीटर का मापन स्केल 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है। स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। आगे देखते हैं क्या है। उदासीन विलयन लाल अथवा नीले लिटमस पेपर को परिवर्तित नहीं करता है। हल्दी, लिटमस, गुड़हर की पंखुड़ी आदि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। क्या है। जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है। कारखानों के अवशिष्ट कचरे में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। इनको जलाशयों में विसर्जित करने से पहले क्षारीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। आमाशय में अम्ल की मात्रा बढ़ने पर मैग्नीशियम डाइऑक्साइड इसे उदासीन करने में सहायक होता है। चींटी के डंक के प्रभाव को नमीयुक्त खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलामाइन विलयन की सहायता से उदासीन किया जा सकता है। क्या है। शीतकाल में पवन के प्रवाह की दिशा स्थल से समुद्र की ओर होता है। ग्रीष्म काल में पवन समुद्र से स्थल की ओर बहता है। समुद्र से आने वाला पवन अपने साथ जलवाष्प लाता है जिससे वर्षा होती है। अंतःश्वासित वायु में श्वास उच्छ्वासित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत 21% से 16.4% हो जाती है। भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निमुक्त होती है। कोशिका के अंदर ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विघटित हो जाती है। किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति के विश्राम अवस्था में औसतन श्वसन दर 15 से 18 प्रति मिनट होता है। श्वासोच्छ्वास के समय पसलियाँ नीचे की ओर गति करती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में कोशिकाओं तक इसका परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन एक लाल रंग का वर्णक है जो ऑक्सीजन से संयुक्त होकर रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। श्वेत रक्त कनिकाएं अथवा कनिकाएं रोगाणुओं का विनाश करने का कार्य करता है। चिकित्सक हृदय स्पंदन को मापने के लिए स्टेथोस्कोप यंत्र का उपयोग करते हैं। वृक्क के अक्रिय हो जाने की स्थिति में अपूहन डायलिसिस की विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर क्या है। मछली कोशिका की अवशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं। किसी वयस्क व्यक्ति का हृदय एक मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है। आगे देखते हैं क्या है। कायिक प्रबंधन द्वारा पादप कम अवधि में उगाए जा सकते हैं। ईस्ट का जनन मुकुलन के माध्यम से होता है। शैवाल जनन की प्रक्रिया खंडन के माध्यम से संपन्न होती है। आगे है क्या है। मौस और फल में जनन बीजाणु द्वारा होता है। एक लिंगी पुष्पों में या तो केवल केसर तथा केवल स्त्री केसर उपस्थित होते हैं। परागकण के अंतर्गत परागकोशों के स्थानांतरण परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है।
अगला है ओडोमीटर एक उपकरण वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है। मीटर पर सेकंड चाल का मूल मात्रक है। किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार तप्त हो जाती है। किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है। थॉमस अल्वा एडिसन ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे। थॉमस अल्वा एडिसन ने विद्युत बल्ब, ग्रामोफोन, चलचित्र कैमरा, कार्बन पोषक का आविष्कार किया था। अगला है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी और बिंब के समान आकार के होता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में बिंब का वाम भाग प्रतिबिंब के दक्षिणा भाग की भांति दिखाई देता है तथा बिंब का दाहिना भाग प्रतिबिंब के वाम भाग की भांति दिखाई देता है। अर्थात समतल दर्पण के सामने दाएं हाथ उठाने पर बाएं हाथ दिखाई देता है। अगला है प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है जो लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। अमीबा तथा अनेक एक कोशिकीय जीव अपना भोजन एंडोसाइटोसिस विधि के द्वारा करते हैं। अगला है कोशिका झिल्ली सहित अन्य पदार्थ संकुचन जीव द्रव्य संकुचन कहलाता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमोसोम दिखाई देता है। कक्ष के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर क्या है? 170 नंबर क्या है? अस्पष्ट केंद्रक में केवल क्रोमेटिन पदार्थ होती हैं जिसे केंद्रकाय कहते हैं। जिस कोशिका में केंद्रक झिल्ली होता है उसे यूकैरियोटिक कहते हैं। कोशिका द्रव्य केंद्रक द्रव्य बराबर जीव द्रव्य होता है। अगला है यकृत विष तथा दवा को निराकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या है? संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में जमा रहता है। लाइसोसोम में उपस्थित एंजाइम का निर्माण होता है। अगला देखते हैं क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर होता है। इसमें दोहरी झिल्ली होती है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्रोमोसोम के स्थान पर न्यूक्लिक अम्ल होता है। इसमें केवल राइबोसोम अंगक के रूप में होता है। कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ के निराकरण चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका द्वारा होता है। गोल्जी उपकरण सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलता है। गोल्जी उपकरण की परीक्षा सिल्वर नाइट्रेट के साथ किया जाता है। अगला है रक्त ऑक्सीजन भोजन हार्मोन तावशिष्ट पदार्थों का वहन करता है। रक्त फ्लोएम तथा पेशीय ऊतक का उदाहरण है। विभाजोत्तक में रसधानी नहीं होता है। स्क्लेरेन्काइमा की भित्ति लिग्निन के कारण कठोर होता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया रंध्र के द्वारा होता है। पेरेन्काइमा भोजन का संग्रहण करता है। फ्लोएम रेशा में को छोड़कर सभी जीवित होता है। चिकित्सा द्वारा आँख, कान, नाक और गले की निरीक्षण करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस सदैव आभासी सीधा आकार के प्रतिबिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। क्या है? बूंदू सिंचाई व्यवस्था सर्वाधिक मितव्ययी है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है विटामिन हमारे शरीर के रोगों की रक्षा करने में सहायता करता है। भोजन में वसा की अधिकता मात्रा मोटापे का कारण बनता है। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। अगला है कुछ सीमा तक शरीर के लिए गए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थ में उपस्थित जल से होती है। पटसन जूट पादप का पुष्पासन अवस्था में काटते हैं। पटसन के तनों के कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं। रेशों से ताक बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। किसी मिश्रण के कणों के अमाप के अंतर का उपयोग चलन तथा निस्पंदन प्रक्रिया द्वारा पृथक किया जाता है। पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही मंड संश्लेषित करती हैं। तना जल खनिज में पुतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधे अन्य भागों तक पहुंचता है। क्या है? पत्तियां द्वारा बना भोजन तनों से होकर ही पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित होता है। ऊंट पर पैर लंबे होते हैं जिसके साथ शरीर रेत की गर्मी को दूर रहता है। ऊंट उत्सर्जन मूत्र उत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती तथा मल
सूक्ष्म होती हैं। ऊंट को पसीना नहीं आता है। पौधे और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने को अनुकूल बनाता है। 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली का रचना की जिसे मीटरी पद्धति कहते हैं। 1 मीटर में 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है जिसे सेंटीमीटर कहते हैं। दर्पण परावर्तक से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रभासी वस्तु प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने से होकर जाने देती है। विद्युत सेल उपस्थित संचित रासायनिक पदार्थों को विद्युत उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत सेल में एक सिरा धनात्मक दूसरा सिरा ऋणात्मक होता है। क्या है? चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है। ऐसे पदार्थ को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। प्रत्येक चुंबक 2 ध्रुव उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा को आकर रुकता है। 2 चुंबक असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जबकि समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षित करते हैं। चुंबक को गर्म करने, चोट करने, ऊंचाई से गिराने पर चुंबक का गुण खो देता है। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। वायु की वह परत जो पृथ्वी से घेरे हुए उसे हम वायुमंडल कहते हैं। जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करता है। कंपोस्टिंग द्वारा प्लास्टिक को कम हानिकारक पदार्थों में परिवर्तित करना संभव नहीं है। पौधे जंतु अवशिष्टों को खाद में परिवर्तित किया जा सकता है। सभी प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने पर अपना अथवा जलाने पर हानिकारक गैस छोड़ते हैं। विजातीय आवेशों के आकर्षण तथा सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। अगला है रेडियो तरंग चालक तरंगों में आवेशों की त्वरित गति में उत्पन्न होती हैं। सूक्ष्म तरंग अपनी लघु तरंगों के कारण विमान संचालन में रडार प्रणाली में प्रयुक्त होता है। विद्युत चुम्बकीय विकिरणों स्पेक्ट्रम का एक भाग सूक्ष्म तरंग कहलाता है। गामा किरणें का उपयोग कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग का एक प्रकार का तरंग है। एक्स किरणें नैदानिक साधन और उपचार में उपयोगी होता है। विकिरण में उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश प्रवर्धन लेजर का पूर्ण रूपेण है। परमाणु ऊर्जा उस समय न्यूनतम होता है जब उसका इलेक्ट्रॉनिक नाभिक का निकटतम कक्षा में परिक्रमण करता है। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान 90.9% से अधिक नाभिक में ही समाहित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न है क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित होता है। यदि किसी विलयन में विलय द्रव हो या विलायक ठोस हो तो वह विलयन द्रव विलायन कहलाता है। दुर्बल और प्रबल दोनों प्रकार के विद्युत अपघट्यों की सांद्रता घटाने पर चालकता हमेशा घटती है। अगला है विद्युत अपघट्य की सांद्रता में परिवर्तन के साथ साथ चालकता तथा मोलर चालकता दोनों में परिवर्तन होता है। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जिसमें स्वयं अस्थायी रासायनिक परिवर्तन हुए बिना अभिक्रिया वेग को बढ़ा देता है। गैस के भौतिक अधिशेषों की मात्रा ताप के घटने पर बढ़ती है। लैक्टस रबर के ऋणात्मक आवेशों कणों को कोलाइडी विलयन हैं। जिंक धातु का शोधन प्रभाजी आसवन द्वारा किया जा सकता है। लोहे का निष्कर्षण ऑक्साइड अयस्कों को वात्य भट्टी में अपचित करके किया जाता है। CH2Cl2 मेथिल क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है। ब्रोमोफार्म का रासायनिक सूत्र CHBr3 है एवं IUPAC नाम ट्राइब्रोमेथेन है। क्लोरोफार्म का रासायनिक सूत्र CHCl3 है। IUPAC नाम ट्राइक्लोरोमीथेन है। अगला है विनाइल क्लोराइड का रासायनिक सूत्र C2H3Cl एवं IUPAC नाम क्लोरोएथीन है। PbCu Ag तथा Au के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है। क्या है? सबसे कम अभिक्रियाशीलता वाला धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। Ag, Au, Pt और Cu है। Cu और Ag अपने सल्फाइड और ऑक्साइड के रूप में सभी संयुक्त अवस्था में पाया जाता है।
अधिक अभिक्रियाशीलता वाले धातु स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता है, इसलिए इसे विद्युत अपघट्य विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम है। क्या ZnFePb पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी में ऑक्साइड और सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। क्या है ZnFePbCO कार्बन के उपयोग से अपचयन है। AgAuPt प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित है। कार्बोनेट अयस्क निस्तारण है। अगला देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है सल्फाइड अयस्क भर्जन है। अविलय अशुद्धीय एनोड तली पर विक्षेपित हो जाती हैं, जिसे एनोड पंख कहते हैं। अगला है CO+CO2 आर्द्र, CuCO3 हरे रंग होता है। FeAlZn ठंडा एवं गर्म जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है। धातु HNO3 से अभिक्रिया करके H2 नहीं देता है। आगे देखते हैं स्टेनलेस स्टील में लोहा, निकेल, क्रोमियम और कार्बन होता है। भू प्रॉपर्टी में खनिज के रूप में 0.02% कार्बन होता है। वायुमंडल में 0.03% CO2 होता है। कार्बनिक यौगिक आयन नहीं बनाती हैं, इसलिए यह विद्युत का कुचालक होता है। बायोगैस CNG अर्थात रसोई ईंधन का मुख्य घटक मीथेन है। अगला है अपरूप का रासायनिक गुण सामान्य एवं भौतिक गुण भिन्न भिन्न रहता है। कार्बन में श्रृंखला बनाने की क्षमता होती है। सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ 7/8 परमाणु तक श्रृंखला बनाता है, जो अभिक्रियाशील होता है। कार्बन के बीच बना बंध अधिक मजबूत एवं स्थायी होता है। क्या है यह गुण इसके छोटे आकार के कारण होता है। डिम्बाहनी नलिका मानव शरीर में निषेचन की क्रिया होता है। हीमोफीलिया मेंडेलीय विकार का उदाहरण है। अगला है डाउन सिंड्रोम क्रोमोसोमीय विकार का उदाहरण है। सिकल सेल एनीमिया उत्सर्जन से संबंधित रोग का उदाहरण है। साइटोसिन DNA और RNA दोनों में मिलता है। थाइमिन DNA में मिलता है। वाटसन एवं क्रिंक ने द्विकुंडलित DNA की संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया था। एलेक जेफरेज ने DNA फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का प्रारंभिक विकास किया था। कौन? एलेक जेफरेज ने। अगला है लैमार्क का प्राकृतिक चयन की अवधारणा प्रस्तुत किया था। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि अनुकूली विकिरण डार्विन, फिंच व चोंच एक काली छोटी चिड़िया का एक अच्छा उदाहरण है। कीटों के कीटनाशक प्रतिरोधकता उत्पन्न होता है। एक परिघटना जैव विकास में प्राकृतिक चयन की अवधारणा की पुष्टि करता है। अगला प्रश्न देखते हैं ईस्टर इत्र या गंधक सूचक के उपयोग होता है। साबुन के अणु मिशेल संरचना तैयार करता है। जल में विलय एक सिरे को जलरागी तथा हाइड्रोकार्बन में विलय को जल विरागी कहते हैं। अपमार्जक लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण होता है। सन 1817 में डबराइनर ने अतिरिक्त नियम दिया था। अगला है उन्होंने जर्मनी के म्यूसबर्ग में औषधि एवं स्ट्रासबर्ग में रसायन शास्त्र का अध्ययन किया था। जीन विश्वविद्यालय का अध्यापक भी थे। सबसे पहले प्लेटिनम उत्प्रेरक की खोज बर्जिलियस ने किया था। अगला है लियोपिन का उपयोग सफ़ेद पेंट के रूप में किया जाता है। न्यूलैंड का अष्टक नियम सारणी 56 तक थोरियम तक था। यह नियम कैल्शियम तक भी लागू होता है। CO और Na का गुण समान होते हैं, परंतु थर्म बहुत दूर रहता है। CO और Na हैलोजन के साथ रखा गया था। भविष्य में अन्य तत्व न होने की संभावना व्यक्त किया था। कौन? न्यूलैंड ने। मेंडेलीव की आवर्त सारणी 1869 में छपी और 1872 में जर्मन पत्रिका में छपी थी। इस समय 63 तत्व थे। आगे देखते हैं क्या है। उन्होंने परमाणु द्रव्यमान एवं उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंध स्थापित किया था। उन्होंने H2 और O2 पर ध्यान केंद्रित किया था। ऊर्ध्वाधर स्तंभ ग्रुप समूह क्षैतिज आवर्त है। अगला देखते हैं
उन्होंने ऑक्साइड के ऊपर रखा था। एक एक्का बोरॉन स्कैंडियम और एक्का गैलियम एक्का सीजियम जीआर है। अक्रिय गैस बाद में बाईं ओर रखा गया है। आगे देखते हैं क्या है। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने 1913 में दिया था। यह परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। चिकनगुनिया विषाणु से होने वाली मच्छर जनित बीमारी है। अगला है इटाइटाइरोकैडमियम के संपर्क में आने के कारण होता है। ब्लैकफुट आर्सेनिक के कारण होने वाली बीमारी है। टाइफाइड ज्वार पुष्टि बिडाल परीक्षण से हो सकती है। एक नए नस्ल के दो पशुओं के मध्य प्रजनन की क्रिया को अंतःप्रजनन कहलाते हैं। भिन्न भिन्न नस्लों के मध्य प्रजनन कराया जाए तो वह बहुप्रजनन कहलाती है। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने दिया था। डब्ल्यू.सी. रोएंटजन ने एक्स किरण की खोज किया था। भाप इंजन ऊष्मागतिकी के नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। नाभिकीय रिएक्टर नियंत्रक नाभिकीय विखंडन के नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश रेशो प्रकाश के पूर्णतः आंतरिक प्रवर्तन के नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। संवेग संरक्षण के नियम पर रॉकेट पूर्णता की कार्यविधि आधारित है। अभिकेंद्रीय बल का सूत्र F बराबर mv²/r होता है। एक माइक्रोन बराबर 0.001 सेंटीमीटर होता है। अगला है एक प्रकाश वर्ष का मान 9.46 मीटर होता है। किसी वस्तु की गति के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा स्थानांतरण की उच्च दरों को किलोवाट में व्यक्त किया जाता है। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा से प्रकाश में ऊष्मा में परिवर्तित होता है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। एक हॉर्स पावर 746 वाट होता है। क्या है गैलियो सर्वप्रथम इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि निर्वात में सही वस्तु समान त्वरण चीज से गिरती है और एक समय पर भूमि पर पहुंचता है। यह गैलीलियो ने निष्कर्ष निकाला था। देखते अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम न्यूटन ने बताया था कि ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। लोला की कालावधि या आवर्त का लंबाई पर निर्भर करता है। रेडियोएक्टिविटी की खोज हेनरी बेकलर ने किया था। एक्स किरण की खोज विलियम रोएंटजन ने 1895 में किया था। हाइड्रोजन के प्रोटियम समस्थानिक के नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। परमाणु रिएक्टर के मॉडरेट मंदक के रूप में D2O एवं ग्रेफाइट पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम S ब्लॉक के तत्व हैं। D ब्लॉक के तत्वों संक्रमण तत्व कहा जाता है। बॉयल के नियम दाब आयतन संबंध पर आधारित है। गैलुसाक के नियम को कहते हैं कि स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस के दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। रुद्धोष्म निकाय ऐसी निकाय है जिसमें निकाय के परिवेश के मध्य ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है। ऊष्माधारिता दाब वृद्धि के रूप में परिलक्षित होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक पर तापक्रम बढ़ने से घट जाता है। अगला है ऐसा विलयन जिसका pH मान तनु करने अथवा अम्ल या क्षार की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर भी अपरिवर्तित रहता उसे बफर विलयन कहलाता है। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन विद्युत ऋणी तत्व के समावेशी ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण के कारण क्लोरीन का विरंजक क्रिया होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों साथ साथ होता है। हाइड्रोजन एक रंगहीन गंधहीन स्वादहीन दहनशील गैस है। डाई हाइड्रोजन का उपयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है। डाई हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन सेलों में विद्युत स्पंदन के लिए किया जाता है उत्पादन के लिए किया जाता है। डी हाइड्रोजन का उपयोग बहु असंतृप्त वनस्पति वसा उत्पादन में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। जल की अस्थायी कठोरता उबालने और क्लार्क विधि के से दूर किया जाता है। यू बैक्टीरिया मोनेरा संघ के अंतर्गत आता है।
एस्कोमाइसीटीज कवक फंगाई जगत के अंतर्गत आता है। क्या है? लिवरबॉट ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आने वाला पादप है। साइकस पोरीफेरा संघ की प्राणी है। ओरेलिया मेडुला स्लेंटेटा संघ की प्राणी है। मगरमच्छ एवं सरीसृप वर्ग का प्राणी है जिसे हृदय में 4 प्रकोष्ठ होता है। टोनीफोरा संघ में अपूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है एवं इसके परिसंचरण तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों अनुपस्थित होता है। सालजन तथा गाजर में मूल कार्बन सालन तथा गाजर में मूल है। आलू अदरक अर्की आदि में तने का रूपांतरण होता है। प्याज में पत्ती का रूपांतरण होता है। फ्लोएम प्रायः भोजन को पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में पहुंचाते हैं तथा फ्लोएम तंतु स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाओं के बने होते हैं। मेढक का शरीर सिर एवं धड़ से विभाजित रहता है। पूंछ एवं गर्दन का अभाव होता है। जंतु एवं पादप में नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थिति कोशिकाओं के विभाजन से होता है। कोशिका भित्ति कवक एवं पौधे के जीव द्रव्य झिल्ली के बाहर पाए जाने वाला ढींड निर्जीवी आवरण होता है। क्या है? प्रोटीन युक्त विस्तृत जलाकावी तंतु को कोशिका द्रव्य में मिलाया जाता है। साइटोस्केलेटन या साइटोपंजर कहते हैं। क्या है? संपूर्ण जैव मंडल सर्वाधिक प्रचुरता में मिलने वाला प्रोटीन रूबिस्को है। एंजाइम प्रोटीन होते हैं जो कोशिकाओं में जैव रासायनिक क्रियाओं को प्रेरक शक्ति होते हैं। प्रोइन का संबंध प्रोटीन से होता है। एपोप्लास्ट पथ के दौरान पौधे द्वारा खनिज का अवशोषण होता है। क्या है? पौधे खनिज तत्व को अवशोषण एपोप्लास्ट बाह्य स्पंदन तथा सिम्प्लास्ट अंतरिक्ष स्थानपद द्वारा करते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए शक्तिशाली उपचायक और एटीपी के रूप में ऊर्जा का अनिवार्य होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण सूक्ष्मजीव मुक्त राइजोबियम से होता है। स्वपोषी संश्लेषण केवल पौधे में ही पाया जाता है। ऑक्सिन्स तनों की कटिंग स्टेम कटिंग से जड़ फूटने रूटिंग में सहायक करते हैं। ऑक्सिन्स पुष्प को बढ़ा देते हैं। GA3 जिब्रेलिन्स की खोज सबसे पहले की गई थी। अगला है एथिलीन फलों को पकाने में उपयोगी है। यकृत मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसका वैक्स में भार 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है। अमाशय का पेशीय द्रव में संकुचन द्वारा भोजन अम्लीय जठर रस से पूरी तरह से मिल जाती है जिसे काइमस कहते हैं। पित्त वसा में इमल्सीकरण में मदद करता है और उसे बहुत छोटी कणों को तोड़ता है। प्लाज्मा एक हल्के पीले रंग के गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है। प्लाज्मा में 90 से 92% जल और 6 से 8% प्रोटीन पाया जाता है। क्या है? पेशीय दुष्पोषण विकारों के कारण कंकाल पेशीय का अनुक्रमित अपहन होता है। नेत्र की सबसे बाहरी परत घने संयोजी ऊतकों का बना होता है जिसे कोराइड या रक्तपटल कहते हैं। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। लवण जंग लगने की दर को बढ़ा देता है। किसी स्थान पर तापमान आर्द्रता वर्षा वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाता है। किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि 30 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान का जलवायु कहते हैं। उस कटिबंधीय क्षेत्र में जलवायु सामान्यतः गर्म होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारत में पश्चिमी घाट और असम में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं क्या है। लोवान टेल्स लंगूर दाढ़ी वाला एप पश्चिमी घाट में वर्षा वनों में पाया जाता है। भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र को सूर्य की अधिकतम ऊष्मा मिलती है।
भूमध्य रेखा के दोनों ओर 0 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी के क्षेत्रों में वायु भूमध्य रेखा और गतिशील होती है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। घास, कीट, मेढक, सर्प, गुरर आदि खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। आगे हैं अपघट्ट। अपघट्ट मृत पोषक और जंतु को ह्यूमस में परिवर्तित कर देता है। अपघटक वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। अवशिष्ट जल उपचार के प्रक्रम में उत्पन्न अपंक का उपयोग खाद्य के रूप में किया जाता है। अवशिष्ट जल उपचार के प्रक्रम में उत्पन्न होने वाली बायोगैस जैव गैस का उपयोग ईंधन के रूप में अथवा विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। पौधे एवं जंतु भोजन का मुख्य स्रोत हैं। पौधे एवं जंतु भोजन का मुख्य स्रोत हैं। कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर के मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर को वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक होता है। जड़ मिट्टी से जल खनिज पदार्थ का अवशोषण करती है तथा पौधे को मिट्टी ढींढता में जमाए रखती है। शरीर की अंतः सतह या सूक्ष्म बाल जैसी आकृति केंचुआ को भूमि पर पकड़ बनाने में सहायक होता है। केंचुआ मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होता है। क्या है? संकुचन की अवस्था में पेशियाँ छोटी, कठोर और मोटी हो जाती है तथा अस्थिर को खींचती है। केंचुआ में गति शरीर के पेशियों को बारी बारी से वितरित एवं संकुचन से होता है। घोंघे का कवच इसका बाह्य कंकाल कहलाता है, परंतु यह अस्थियों का नहीं बना होता है। घोंघे का पेशीय पाद चलने में उसकी सहायक करते हैं। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव, पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक है। प्रश्न देखते हैं 111 क्या है? चट्टान, मिट्टी, वायु, जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तु आवास के अजैव घटक है। क्या है? चट्टान, मिट्टी, वायु, जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक है। ट्राइक्लोरोमेथेन क्लोरोफार्म का उपयोग फ्रीऑन प्रशीतक R22 बनाने में किया जाता है। एल्कोहल बेंजीन का सबसे सरलतम हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न है। देखते हैं अगला क्या है? अगला है मेथनोइक अम्ल रबर, वस्त्र, रंगोई, चमड़ा आदि उद्योगों में उपयोग में आता है। मेथनोइक अम्ल विलायक के रूप में तथा खाद्य उद्योगों में सिरके के रूप में उपयोग किया जाता है। हेक्सेडाइओई अम्ल का उपयोग नाइलॉन 6 के निर्माण में होता है। अगला देखते हैं बेंजोइक अम्ल एस्टरों का उपयोग सुगंधित द्रव्यों में होता है। ग्लाइकोजेन कार्बोहाइड्रेट प्रणालियों के यकृत में संग्रहित होता है। अम्लीय जल में कलता, रोहू और कॉमन कार्प जैसी मछलियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है हिमगिरी गेहूं का उन्नत किस्म है। पूसा स्वर्णित सरसों का उन्नत किस्म है। सोनालिका गेहूं का उन्नत किस्म है। पूसा सदाबहार मिर्च का उन्नत किस्म है। हरित क्रांति नॉर्मन बोरलॉग से संबंधित हैं। अगला देखते हैं टोडी उत्तर भारत में एक प्रारंभिक पेय पदार्थ हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड का प्रयोग होता है। न्यूक्लिक अम्ल पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव का आनुवंशिकी पदार्थ होता है। अगला है यदि कोई प्रोटीन कूटलेखन जीवन किसी विषजात प्रपोषी में अभिव्यक्त होता है तो इसे पूर्ण योग्य प्रोटीन कहते हैं। कपास के कीट रोधी पौधे आनुवंशिकी इंजीनियरिंग द्वारा एक जीन को निर्दिष्ट कर निर्मित किए गए जो जीवाणु के लिए लिया गया है। अगला है गोल्डन चावल एक प्रचुरता विटामिन ए के प्रचुरतम स्रोत हैं। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता सबसे कम है। एक खाद्य श्रृंखला में उत्पादक की संख्या सर्वाधिक होती है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं 443 प्रश्न क्या है। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण जैव भूरसायन चक्र कहते हैं।
IUPN द्वारा लुप्त जातियों स्पेसीज का लाल सूची के अंतर्गत रखा गया है। कीटों की संख्या पृथ्वी पर उपस्थित संपूर्ण जंतुओं में सर्वाधिक है। अगला है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पादपों एवं प्राणियों की अधिकतम विविधता पाई जाती है। अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। आवासीय क्षति तथा विखंडन जैव विविधता के ह्रास का सर्वाधिक प्रमुख कारण है। अगला है, गतिज ऊर्जा का सूत्र हाफ mv² होता है। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र mgh होता है। शक्ति का सूत्र Fx θd होता है। खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते वक्त धनुष की स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण गतिज ऊर्जा से होता है। अगला है, जब एक गोली ठोस घर्षण रहित सतह से टकराकर अंततः स्थापित होती जाती है तो संवेग संरक्षित होती है। किसी वस्तु की स्थिति विशेष की कणों जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला है, इंजन ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। राइबोसोम की उपस्थिति से अंतःद्रव्यजालिका चिकनी होती है। टोनोप्लास्ट का संबंध एक कल झिल्ली से आवृत्ति रसधानी से है। अगला, जॉर्ज प्लाडे ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा सघन कनिकामय संरचना राइबोसोम को सर्वप्रथम देखा था। प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड होते हैं। प्रत्येक प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक है। प्राणी जगत में सर्वाधिक प्रचुरता में मिलने वाला प्रोटीन कोलेजन है। अगला है, नवजातों के जठर रस में रेनिन नामक प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम है। बिलिरुबिन एवं बिलाडरुबिन ग्रहणी में प्रवेश करने वाले पित्त में पित्त वर्णक के रूप में होते हैं। स्टार्च का जल अपघटन एमाइलेज एंजाइम की सक्रियता से प्रारंभ होती है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। और अगला प्रश्न दोस्तों, वसा के पाचन के लिए लाइपेज एंजाइम उत्तरदायी होता है। जल एवं अल्कोहल के अवशोषण आमाशय से होता है। बड़ी आंत जल खनिज एवं औषधियों का अवशोषण करता है। ग्रासनी आहार एवं वायु दोनों के लिए उभयनिष्ठ मार्ग हैं। ग्रासनी कंठ द्वारा श्वास नली में खुलती हैं। सर्वाधिक O2 का परिवहन श्वेत रक्त कणिकाओं के द्वारा होता है। कॉर्निया और लेंस के बीच स्थान को एक्वस चैम्बर जलीय कोष्ठ कहते हैं। लेंस और रेटिना के बीच रिक्त स्थान को द्रव कोष्ठ कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि नालिका विहीन ग्रंथि होती हैं। पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। पिनियल ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के पृष्ठ ऊपरी भाग में स्थित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पिनियल ग्रंथि मेलाटोनिक नामक हार्मोन स्रावित करती हैं। थाइमस ग्रंथि महाधमनी के उदर पक्ष के उरोस्थि के पीछे फेफड़ों के बीच स्थित पॉलीयुक्त संरचना है। थाइमस ग्रंथि प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला है, अथवा थायराइडता के कारण गर्भ अवस्था के समय गर्भ में विकसित हो रही बालक में की वृद्धि विकृति हो जाती है। लैंगरहैंस की दीपिका पाई जाने वाली बीटा कोशिका इंसुलिन हार्मोन को स्रावन करती है। भूतापीय ऊर्जा संयंत्र बिजली उत्पन्न करने के लिए पृथ्वी की सतह के अंदर तापमान का उपयोग करता है। जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ऊष्मागतिकी प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। यदि स्रोत का तापमान बढ़ जाता है तो कार्नोट इंजन की दक्षता बढ़ेगी। कार्नोट इंजन की दक्षता एक स्रोत का तापमान बटा स्रोत का तापमान ही होता है। लॉर्ड केल्विन ने रुडोल्फ क्लासियस ऊष्मागतिकी के पथ प्रदर्शक हैं। अगला है, यदि फ्रिज के दरवाजे कुछ समय के लिए खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। बाह्य बल के कारण निरंतर होने वाले दोलन को प्रणोदित दोलन कहते हैं। यदि एक सरल लोलक का पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है तो इसकी समय अवधि बढ़ जाएगी। पेरेन्काइमा उत्तक भोजन का भंडारण करता है।
अगला है स्टोमाटा सामान्यतः पौधे की एपिडर्मिस में उपस्थित होता है। जाइलम तथा फ्लोएम जटिल अस्थायी ऊतक हैं, ये मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करता है। फ्लोएम जाइलम के विपरीत पदार्थों को कोशिकाओं में दोनों दिशाओं में गति करा सकते हैं। एपिथीलियमी ऊतक जंतु के शरीर को ढकने तथा बाह्य रक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। संयोजी ऊतक कोशिकाओं को आपस में जुड़ी रखती हैं। पेशीय ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना होता है। तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन का बना होता है। इसके बाद है रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। जॉन डाल्टन को परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता के रूप में जाना जाता है। मोमबत्ती का पिघलना भौतिकी परिवर्तन है, जबकि मोम का पिघलना रासायनिक परिवर्तन है। एवोगाद्रो स्थिरांक का मान होता है 6.022 होता है। 1922 में नील्स बोर ने परमाणु के संरचना पर अपने योगदान के लिए नील्स बोर का नोबेल पुरस्कार मिला था। 1922 में नील्स बोर को परमाणु की संरचना पर अपने योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। रेड सिंधी तथा साहिवाल गाय की देसी नस्ल हैं। किसी खेती में क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को फसल चक्र कहते हैं। खरपतवार पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं जिससे पौधे को पूर्ण पोषण नहीं मिल पाता है, उनकी वृद्धि घट जाती है। अगला है रबड़ की फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती हैं। चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस ए विषाणु वायरस द्वारा होता है। फास्फोरस की दहन वायु की उपस्थिति में कमरे के तापमान पर ही हो जाता है। अगला है मोटर वाहनों में सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस का उपयोग से सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्पादन अल्प मात्रा में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है आदर्श ईंधन का ऊष्मीय मान अधिक तथा ज्वलन ताप निम्न होता है। प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। जंतु से प्राप्त किए जाने वाले रेशे जांबत रेशे कहलाते हैं। रेशम के रेशे रेशम कीट के कोष से प्राप्त होते हैं। भेड़ बकरी तथा याक ऊन देने वाली जंतु हैं। अंगोरा ऊन और अंगोरा नस्ल के बकरियां से प्राप्त की जाती है। अंगोरा नस्ल की बकरियां कश्मीर की पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती हैं। अमेरिकी महाद्वीप में चक्रवात को हरिकेन तथा फिलीपींस तथा जापान में टाइफून कहते हैं। पवन सदैव अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करता है। पादपों के उगाने के लिए सबसे अच्छी शिष्य मृदा दोमट मृदा होती है। दोमट मृदा बालू, चिकनी मिट्टी और गाद का मिश्रण होता है। क्या है गाद कणों का अमाप साइज बालू और चिकनी मिट्टी के कणों के अमाप के बीच का होता है। अगला क्या है किसी गर्म दिन की दोपहर में किसी खेत अथवा खुले मैदान में जमीन के ऊपर की वायु कंदिप्त सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखाई देता है। लैक्टिक अम्ल हमारे पेशियों में संचित होती हैं जिससे ऐंठन होता है। जलवाष्प के द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। अगला क्या है वायु में प्रविष्ट जल के बादल बनाते हैं और वर्षा ओले तथा हिम के रूप में जल पुनः धरती पर वापस आ जाती हैं। वर्षा का जल एकत्रित करने को वर्षा जल संग्रह कहा जाता है। अगला है समुद्रों और महासागरों के जल में बहुत से लवण घुले होते हैं जिससे जल खारा होता है तथा पीने योग्य नहीं होता है। वायु में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलकर वायु को 90% भाग बने होते हैं। आवर्त चक्र में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के कम होने की आवर्त होती है। इग्नज निषेचन कोशिकाओं को कहा जाता है। डिमेंशिया ऑटिज्म और सेरेब्रम पाल्सी जैसे बीमारियों के इलाज अब स्टेम सेल थेरेपी से संभव है। द्विविभाजन एक कोशिकीय की दो समान अनुजात कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता कहलाती है। मेंडल के प्रयोग में विपरीत लक्षणों की जोड़ी को एलील कहा जाता है।
फिनोटाइप किसी जीव के शारीरिक बनावट या विशेषता है। अगला देखते हैं, वयस्क मनुष्य के प्रत्येक वृक्क की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर, मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती तथा भार लगभग 120 से 70 ग्राम होती है। मूत्र में ग्लूकोज तथा कीटोन काय की उपस्थिति मधुमेह रोग के लक्षण है। अंतरंग पेशियों अरेखित पेशीय हैं। लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण थकान होता है। मायोग्लोबिन पेशियों में लाल रंग के लिए अधिकता उत्तरदायी हैं। अस्थि एवं उपास्थि संयोजी ऊतक हैं। अक्षीय कंकाल 80 अस्थियां होती हैं जो शरीर के मुख्य अक्ष पर वितरित होती हैं। फीमर सबसे लंबी अस्थि है। प्लाज्मा में प्रोटीन नामक हार्मोन उपस्थित होता है। चार्ल्स डार्विन जैव विकास की अवधारणा दिया था। रक्त के तरल आधारित भाग में प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं तथा प्लेटलेट्स निलंबित होते हैं। कार्ल्स बोन ने अपने वर्गीकरण में मोनेरा जगत को आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में बांट दिया। अगला है, एक कोशिकीय शैवाल, डायमट और प्रोटोजोआ इत्यादि प्रोटिस्टा जगत के जीवों के कुछ उदाहरण हैं। अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना इत्यादि प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आने वाले प्रोटोजोआ वर्ग के प्रमुख जीव हैं। थैलोफाइटा वर्ग के पौधे मुख्यतः जल में पाए जाते हैं। घेंघा रोग के इलाज के लिए आयोडीन समस्थानिक का उपयोग होता है। पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति सेलुलोज से निर्मित होता है। कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन से निर्मित होता है। अगला है, एंडोसाइटोसिस किसी कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया है। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती हैं और लिपिड तथा प्रोटीन और कार्बनिक अणुओं की बनी होती है। कहते हैं, पोरपाइज मछलियाँ भी अंधेरे में संचलन व भोजन की खोज प्राध्वनिक तरंग से उत्पन्न कर सकती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, हरे पौधे सूर्य की किरणों की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदल देते हैं। बहुत से समुद्री जंतु जल में घुले कार्बोनेट से अपना कवच बनाते हैं। अगला देखते हैं, जल के संघनन में घुल के कण के छोटे नाभिक के रूप में कार्य करते हैं। तने की परिधि पार्श्व विभुजूतक के कारण बढ़ता है। वाहिनिकाय में छिद्रित कोशिका भित्ति नहीं होती हैं। अगला देखते हैं, बाह्य त्वचा का कार्य प्राकृतिक परिस्थितिकी से बचाव, गैसों के विनिमय, वाष्पोत्सर्जन से होता है। पेशीय ऊतक में संकुचनशील प्रोटीन पाया जाता है। सहचर कोशिकाओं में परिपक्वता के समय केंद्रक लोप हो जाती हैं। मरुस्थलीय पौधे में जल का ह्रास की दर में कमी क्यूलिट से होता है। कॉर्क कोशिका में सुबेरिन के कारण जल तथा गैस की पारगम्यता समाप्त हो जाती है। जिम्नोस्पर्म में जल संवहन ऊतक वाहिनीय में पाया जाता है। अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण उनके स्थल, जल एवं वायु में रहने के आधार पर किया था। जैव विकास की अवधारणा सर्वप्रथम 1859 में डार्विन ने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में किया था। वर्गीकरण के आधारभूत इकाई जाति हैं। अगला है, कवक विषमपोषी यूकैरियोटिक जीव हैं। लाइकेन सहजीवी कवक और शैवाल के बीच पाए जाता है। ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधे में संवहन की विशिष्ट ऊतक नहीं पाई जाती हैं। आर्थ्रोपोडा जंतु जगत के सबसे बड़ा संघ है। इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा में रुधिर वाहिकाएं नहीं बहता है। मोलास्का जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। इसमें खुले संवहन तंत्र एवं उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है। ये काइनोडर्मेटा समुद्री जीव हैं, जैसे अर्चिल, स्टारफिश इत्यादि। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। उभयचर में बाह्य कंकाल नहीं पाया जाता है, जैसे मेढक, सैलामेंडर, टोड इत्यादि। इसमें सल्क नहीं पाया जाता है। एक काइनोडर्मेटा में चलने के लिए नालपाद होता है। सिलेंट्रेटा में वास्तविक अंग नहीं पाया जाता है। गति की परिभाषा का समीकरण गैलीलियो ने दिया था।
गति के नियम न्यूटन ने दिया था। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब तीनों एक ही तल में होता है। ब्रेल सिस्टम चंबुक विकृति युक्ति व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन है। 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने सबसे पहले चंद्रमा पर अपने कदम रखे थे। दूसरा व्यक्ति बज़ एल्ड्रिन थे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तारों के बीच दूरी को प्रकाश वर्ष में व्यक्त किया जाता है। घर्षण तथा पेशीय बल संपर्क बल का उदाहरण है। स्थिर सतहों के बीच लगने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। नमक घुला हुआ जल विद्युत का अच्छा चालक होता है। आसुत जल भी विद्युत के एक अच्छा चालक होता है। पृथ्वी के भीतर सबसे ऊपरी सतह गड़बड़ी के कारण भूस्पंदन आते हैं। पृथ्वी के इस परत को भूपर्पट्टी कहते हैं। अगला है कश्मीर और कच्छ के रण भारत में अति भूकंप आशंकित क्षेत्र हैं। अमीबा की कोशिका में एक कोशिकीय झिल्ली, एक गोला सघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव में बुलबुले के समान अनेक घनियाँ होती है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती हैं। वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाती हैं। रेशम कीट पालन में सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम फाइबर रेशा प्रोटीन से बना होता है। विद्युत स्विच का उपयोग विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए किया जाता है। बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न है मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। जलने की क्रिया केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संभव है। प्रकृति में जलचब के लिए वायु का जलवाष्प की उपस्थिति होना अनिवार्य है। अगला है पादप एवं जंतु श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग करते और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। लाल केंचुआ के दांत नहीं होते हैं, ये भोजन गिजर्ड की सहायता से पीते हैं। अंडे के छिलके अथवा समुद्री शंख या सीप के चूरा भोजन के पसीने में केंचुआ की सहायता करता है। कागज का पूर्ण चक्रण संभव है और पूर्ण चक्रण का उपयोग चीज़ें बनाई जाती हैं। जब कोई वस्तु एक समान वेग के साथ घूम रही हो तो उसका त्वरण शून्य होगा। अगला प्रश्न क्या है नाव को जल में चलाने के लिए चप्पू से जल के पीछे ओर धकेलना पड़ता है। इसके लिए गति का तृतीय नियम उत्तरदायी है। जब कोई कार सड़क पर मुड़ती है तो उसे मुड़ने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल पर टायर सड़क के बीच लगने वाले घर्षण बल से प्राप्त होता है। अगला है पेड़ की शाखाओं को जोर से हिलाने पर उसमें लगे फल टूट कर गिर जाती हैं। यह जड़त्व के नियम के कारण होता है। गेंद कैच करते समय क्रिकेट की खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है क्योंकि उनके हाथ में चोट ना लागे। अगला प्रश्न है केपलर के सूर्य के चारों ओर गति करने के ग्रहों के नियम दिए थे। यदि झूले पर बैठे झूल रही लड़की झूले पर खड़े हो जाते हैं तो झूले का आवर्तकाल कम हो जाएगा। यदि एक लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ले जाए तो उसका आवर्तकाल भूमध्य रेखा पर अधिकतम ध्रुवों पर न्यूनतम होगा। गुरुत्व त्वरण g के मान में परिवर्तन के कारण होगा। लोलक अंत बिंदु चरम स्थिति पर पहुंचता है तो त्वरण अधिकतम होता है। आपातनिक के कारण शरीर में कैल्शियम आयनों की कमी से पेशियों में तीव्र ऐंठन होने लगता है। अगला है न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र के संरचना में क्रियात्मक इकाई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नेफ्रॉन वृक्क की संरचना में क्रियात्मक इकाई हैं। अग्र मस्तिष्क सेरेब्रम थैलमस और हाइपोथैलेमस का बना होता है। हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान और खाने पीने का नियंत्रण करता है। तापमान का ऐसा मात्रा केल्विन होता है। किसी ठोस पदार्थ के द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड एक सूक्ष्म बर्फ कहते हैं। आयोडीन और अल्कोहल के विलयन
को ट्रिंजर आयोडीन कहते हैं। दूध तथा पानी के मिश्रण कोलाइडी विलयन उदाहरण हैं। अपकेंद्रण विधि में वस्तुओं को तीव्र गति से घुमाया जाता है, जिससे भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्का कण ऊपर आ जाते हैं। परावैज्ञानिक किरणों जल शोधन में कीटाणुओं को नष्ट करने में सहायता होती है। अवरक्त तरंग माध्य ताप बनाए रखने में काम आती हैं। परावर्तन कोण आपतन कोण बराबर होता है। हीरा का परावर्तनांक सर्वाधिक होता है। हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार जब प्रकाश की चाल की दिशा पर निर्भर नहीं करती हैं तो द्वितीयक तरंग गोलीय होता है। बोर मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन परमाणु और आयन के लिए वैध हैं। पदार्थ के दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। इस प्रक्रम में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। ज्वलन ताप वह निम्न ताप है जिस पर दाह्य पदार्थ आग पकड़ लेता है। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे एवं जीव जंतु क्रमशः उस क्षेत्र के वनस्पति और प्रजाति कहलाते हैं। अभयारण्य वह क्षेत्र जहाँ प्राणियों अथवा जंतुओं को मरना या उनका शरीर शिकार करना अथवा उसे पकड़ना पूर्णतः निषेध होता है, उसे अभयारण्य कहते हैं। क्या है? इक्वेलिनी का प्रयोग अवसाद और अति तनाव को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सोडियम रेजिनेट साबुन के झाग देने का गुण बढ़ाता है। वर्तिक्राग परागकणों के वितरण मंच का काम करता है। वर्तिका और दीर्घकृत पतला भाग जो वर्तिका के नीचे होता है। अंडाशय स्त्री केसर के आधार पर उभरा हुआ भाग अंडाशय होता है। बहुभ्राता अपने बीज में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न करते हैं। संवेग का सूत्र P बराबर mv होता है। वेग का सूत्र V बराबर s/t होता है। त्वरण का सूत्र A बराबर v - u/t होता है। घर्षण बल वह बल है जो वस्तु के संपर्क तल पर कार्य करता है तथा सापेक्ष गति का विरोध करता है। अगला प्रश्न है क्या है? जूल ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक होता है। 1 किलोमीटर बराबर 10⁻³ मीटर होता है। 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁶ मीटर होता है। 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर होता है। 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर होता है। अगला देखते हैं। अगला क्या है? प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित करके प्राकृतिक गैस के रूप में भंडारित किया जाता है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सभी जीवाश्म ईंधन हैं। अगला है राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीवों के लिए आरक्षित क्षेत्र हैं जहां वे स्वतंत्र रूप से आवास और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र वन्य जीव, पौधा एवं जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र होता है। अगला प्रश्न है रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसे सभी संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। डॉप्सन ओजोन परत की मोटाई मापने की यूनिट होता है। स्वच्छ मंडल कॉर्निया हमारी आँख पर परावैज्ञानिक भी किरण को अवशोषण करता है। अगला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस ओजोन परत के नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार हैं। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन से संबंधित है। उत्प्रेरकता का नियम आर्किमिडीज से संबंधित है। अगला प्रश्न है जड़त्व का नियम गैलीलियो ने दिया था। जाइलम का कार्य मूल जड़ से पानी तथा खनिज लवण को तने तथा पत्तियों तक पहुंचाना है। बाह्य त्वचा की बाहरी सतह जो मोम की मोटी परत से ढकी होती है। कैम्बियम का संबंध संवहनी ऊतक तंत्र से है। संयुक्त उपकला ऊतक किसी भी रासायनिक या यांत्रिक प्रतिबलों से शरीर की सुरक्षा कार्य का मुख्य रूप से करता है। कृत्रिम दिक्चित्पी का संबंध केंचुआ के उत्सर्जी मल पदार्थों से है। ऐसी फसलें जो ग्रीष्म और वर्षा ऋतु जून से अक्टूबर माह में उगाई जाती हैं खरीफ फसलें कहलाती हैं। धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का, मूंग और उड़द सब खरीफ फसलें हैं। ऐसी फसलें जो शीत ऋतु नवंबर से अप्रैल में उगाई जाती हैं उसे रबी फसल कहते हैं। गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी रबी फसलें हैं।
कार्बनिक खेती खेती करने की वह पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरक, कीटनाशी, शाकनाशी आदि का उपयोग बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता है। अगला है वर्मी कंपोस्ट, एक खाद्य है जो केंचुआ, जो किसान के मित्र भी कहलाते हैं, की सहायक से तैयार किया जाता है। हरी खाद फसलें उगाने के पहले खेतों में उगाई जाती हैं, बाद में उन पर हल चलाकर खेती की मिट्टी में मिला दिया जाता है। केलगौन विधि द्वारा जल की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है। आवर्त सारणी में लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर क्षार धातु का घनत्व कम हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट श्वेत रवेदार पाउडर होता है। अम्ल वर्षा के कारण आगरा शहर में स्थित ताजमहल अपना प्राकृतिक रंग का आभा खो रहा है। स्वपोषी और परपोषी दोनों के अंतर्गत प्रोटिस्टा किंगडम की पोषण विधि पाई जाती है। सभी बैक्टीरिया मुनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। क्राइसोफाइट, यूग्लिनाइड, प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आते हैं। फाइब्रिनोजन, ग्लोबिन और एल्बुमिन प्लाज्मा के उपस्थित मुख्य प्रोटीन हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मेढक के श्वसन में विशिष्टता पाई जाती है। फाइब्रिनोजेन की आवश्यकता रक्त को थक्का बनाने या स्कंदन में होता है। ग्लोबिन का उपयोग शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में होता है। एल्बुमिन का उपयोग प्रासरणीय संतुलन में होता है। सीरा अलिंद नोड मानव हृदय के गति प्रेरक पेसमेकर को कहते हैं। ईसीजी हृदय को हृदय चक्र की विद्युत क्रियाकलापों की आरेखित प्रस्तुत करती हैं। वृक्ष की बीज की आकृति के गहरे भूरे रंग को होते हैं। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गतिमान गति एक समांतरित गति का उदाहरण है। गति का प्रथम नियम वस्तु अपनी विरामा अवस्था अथवा सरल रेखा पर एक समान गति अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई असंतुलित बल कार्य न करे। गति के द्वितीय नियम किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन के दर पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती एवं बल की दिशा में होती हैं। गति के तृतीय नियम प्रत्येक क्रिया के समान किंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती हैं। ये दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर कार्य करता है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बल का ऐसा ही मात्रक होता है। द्रव तथा उसमें अविलय पदार्थ के वायवीय के निस्पंदन की विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। वाष्पन की विधि का प्रयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने के लिए किया जाता है। अगला देखते हैं। बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्रीकेसर पुष्प के विभिन्न भाग हैं। परागकोश और तंतु पुंकेसर के भाग हैं, जबकि वर्तिका, वर्तिकराग, अंडाशय और बीजांड स्त्रीकेसर के भाग हैं। पत्ती के सिराओं के प्रतिरूप सिरा विन्यास कहलाता है और जलिका रूप अथवा समानांतर हो जाता है। पत्ती में पूर्ण वृत्त और फलक होते हैं। प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। लेंस एक ऐसा यंत्र है जिससे प्रेरित उत्सर्जित प्रक्रिया के माध्यम से प्रकाश उत्सर्जित करता है। अगला है प्रबल नाभिकीय बल न्यूक्लियन भारी मूल कणों के लिए लगता है। न्यूटन के प्रथम नियम द्वारा चलती हुई बस जब अचानक रुक जाती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की ओर धक्का लगता है। अगला है वह पोषण जिससे कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपने आवास एवं भोजन एक दूसरे के साथ बांटते हैं सहजीवी संबंध कहलाता है। वह पोषण जिसमें जीव किसी मृत या विघटित जैविक पदार्थ से पोषण प्राप्त करते हैं मृत जीवी पोषण कहलाते हैं। शैवाल और कवक का एक सहजीवी संबंध उदाहरण है। पादप और जीवाणु एक सहजीवी संबंध का उदाहरण है। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। 6×24 kg पृथ्वी का द्रव्यमान है। 6.4×6 मीटर पृथ्वी का त्रिज्या है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दाब का ऐसा ही मात्रक है। घटपर्णी पादप कीटों को पकड़कर अपना आहार प्राप्त करता है।
पादप के रंध्र भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती हैं। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्टारफिश तारा मछली के आहार कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच के वाले जंतु होते हैं। जल भोजन में उपस्थित पोषक और अवशोषित करते हैं और मूत्र तथा पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थ के शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। विटामिन ए त्वचा और आँख को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी रोग लड़ने में सहायता करता है। विटामिन डी हमारे अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम के उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। रुई और जूट जैसे तंतु पादप से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जब प्रकाश की तरंग 6 से 80 नैनोमीटर से अधिक होता है तो चक्रीय फोटो फॉस्फोरिलेशन होता है। केल्विन चक्र में 3 भागों में बांटा जा सकता है। 3 भागों में बांटा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी मार्ग भी कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस कोशिका श्वसन में ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल बनाता है। बैकेन फ्यूलिस सीडलिंग धान के पौधे की बीमारी है। यह कवक द्वारा होता है। क्रिस्टलीयकरण विधि का उपयोग ठोस पदार्थ को शुद्ध करने में किया जाता है। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन होता है तथा न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। 2 परमाणु को समस्थानी कहा जाता है यदि उसकी परमाणु संख्या समान परमाणु द्रव्यमान भी भिन्न भिन्न हो तो। अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों को जिनकी द्रव्यमान संख्या समान उसे समभारी कहते हैं। यूरेनियम के एक समस्थानी का उपयोग परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में होता है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानी का उपयोग होता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का साइट है अर्थात इन्हीं पर प्रोटीन संश्लेषण होता है। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों मिलकर जीव द्रव्य बनाता है। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। अगला है भ्रूण एवं पोषण की अवशिष्ट पदार्थ शोषण प्लेसेंटा के माध्यम से होता है। गर्भाशय में पेशियों के लंब बंध संकुचन से शिशुओं का जन्म होता है। गोनेरिया सिफिलिस जीवाणुओं से तथा मरस्सा एड्स वायरस से होने वाला यौन संक्रामक रोग हैं। लक्षणों के वंशागति के सिद्धांत मेंडल ने दिया था। मेंडल प्रारंभिक शिक्षा गिरजाघर तथा उसके बाद वियना विश्वविद्यालय से प्राप्त किया था। F1 पीढ़ी में गोल छुरीदार बीज लंबे बौने पौधे सफ़ेद बैगनी फूल का चयन किया था। F1 का सभी पौधा लंबा निकला। अगला देखते हैं F1 में फिनोटाइप 3:1 तथा जीनोटाइप 1:2:1 होता है। DNA का वह भाग जिसमें प्रोटीन संश्लेषण की सूचना होता है उसे जीन कहते हैं। अगला देखते हैं कुछ प्राणियों अपनी लिंग बदल सकते हैं जैसे घोंघा क्योंकि उसमें लिंग निर्धारण आनुवांशिक नहीं होता है। प्राकृतिक चयन विकासवाद के सिद्धांत के अलावा डार्विन प्राकृतिक शास्त्री भी थे। उन्होंने उर्वरता बनाने के केंचुआ की भूमिका की खोज किया था। सभी प्रकार के आग को बुझाने के लिए CO2 गैस उपयोग किया जाता है। दहन प्रक्रिया में सबसे गर्म भाग बाहर मध्य आंतरिक रंग होता है। नीला पीला और काला होता है। ऊष्मीय मान का ऐसा ही मात्रा किलोजूल किलोग्राम होता है। सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होती है। ज्वलनशील पदार्थ का ऊष्मीय मान ज़्यादा तथा ज्वलन ताप कम होना चाहिए। अगला है किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लगने की स्थिति में उसे कंबल से ढकना चाहिए न कि अग्निशामक का उपयोग। इसे उपस्थित अम्ल और क्षार त्वचा के लिए हानिकारक होता है। वनोन्मूलन का अर्थ होता है वनों के स्थान पर आवास और अन्य कार्य का होना। वनोन्मूलन में भू जल स्तर में कमी आ रही है। वन्य जंतु अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र आदि पौधे एवं जंतु के लिए संरक्षित एवं सुरक्षित क्षेत्र हैं।
किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधा एवं जंतु क्रमशः वनस्पति एवं प्राणी जगत कहते हैं। जहाँ प्राणी जगत सुरक्षित एवं संरक्षित रहता है उन्हें वन्य प्राणी अभयारण्य कहते हैं। रेड अंटा पुस्तक सभी प्रकार के लुप्तप्राय जीव जंतु पेड़ पौधों को रखा जाता है। प्रवासी पक्षी का प्रवास भोजन की कमी एवं बदलते मौसम के कारण होता है। प्रत्येक शुक्राणु में कोशिका का सामान्य घटक पाए जाते हैं। जनन कोशिका में उपस्थित XY और XX गुणसूत्र का आकार होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका का बना होता है। विद्युत धारा धनात्मक आवेश का प्रवाह होता है जो इलेक्ट्रॉन के दिशा में के विपरीत में होता है। अगला देखते हैं क्या है। इलेक्ट्रॉन केवल तभी गति करता है जब चालक के अनुदिशा वैद्युत दाब विभवांतर होता है। विभव को स्थिर रखते हुए धारा को नियंत्रित करने वाले युक्ति को परिवर्तित प्रतिरोध कहते हैं। परिवर्तित प्रतिरोध की धारा नियंत्रण भी कहते हैं। मिश्र धातु की प्रतिरोधकता उसके अवयवों से अधिक होता है। इलेक्ट्रिक ओवन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। प्रकाशीय तंत्र के रूप में टंगस्टन गलनांक एवं प्रतिरोध हैं। हीटिंग एलिमेंट के रूप में नाइक्रोम गलनांक एवं प्रतिरोध उच्च होता है। फ्यूज के रूप में सोल्डर PB और SN गलनांक कम और प्रतिरोध उच्च होता है। फ्यूज का चालकता उच्च होता है। वाट शक्ति का ऐसा ही मात्रक है। HP शक्ति का व्यवहारिक मात्रक है। किलोवाट शक्ति का बहुत बड़ा मात्रक है। 1 BTU बराबर 255 जूल या 252 कैलोरी होता है। 1 यूनिट बराबर 36 जूल होता है। अगला है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज SC अर्स्टेड ने किया था। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक अर्स्टेड रखा गया है। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा चुंबक के बाहर एक बंद वक्र तथा अंदर समानांतर होता है। चुंबकीय सुई चुंबक के विपरीत विक्षेपित होता है। दो क्षेत्र रखे गए दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है। दो क्षेत्र रेखा प्रतिच्छेद करने की दशा में दोनों की दिशा चेंज हो जाएगा जो संभव नहीं है। विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होने पर विक्षेप में भी वृद्धि होता है। दक्षिण हस्त अंगूठा नियम मैक्सवेल के कॉर्क स्क्रू के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात किया जाता है। अगला है चुंबक की प्रबलता फेरों की संख्या कुंडली की गति में वृद्धि से उत्पन्न धारा में वृद्धि होती है। मानव शरीर के दो भागों में चुंबकीय क्षेत्र हृदय और मस्तिष्क में उत्पन्न होता है। स्थिर एक समान विद्युत धारा प्रवाहित होने की दिशा में गैल्वेनोमीटर प्रक्षेपण विद्युत चालन शून्य होता है। वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्तित क्षेत्र के कारण अन्य चालक में धारा प्रेरित होती है उसे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। प्रत्यावर्तित धारा 1/100 सेकेंड अर्थात 50 हर्ट्ज के अपनी दिशा बदलती है। जब विद्युतमय तार तथा उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आते हैं तो अभी अतिभार होता है। साइकिल चलाने में रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में पुनः पेशीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में चेंज होता है। ऊर्जा के स्रोत में कोयला का उपयोग औद्योगिक क्रांति का कारण बना। जल विद्युत संयंत्रों में संचित स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। जब यह प्रक्रिया जल के गति ऊर्जा के द्वारा पूरा होता है। जैव गैस बायोगैस गोबर गैस में मीथेन सर्वाधिक मात्रा में होता है। सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा शक्तियों का उपयोग डेनमार्क में होता है अतः इसे पवनों का देश कहते हैं। वायुमंडल के परतों द्वारा प्रति एकांक क्षेत्र द्वारा अवशोषित सौर विकिरण की मात्रा सौर स्थिरांक कहलाता है। समुद्रों अथवा महासागरों में के जल स्तर परत में ताप अंतर के कारण जो ऊर्जा उष्मा उत्पन्न होता है उसे महासागरीय तापीय ऊर्जा कहते हैं। प्रत्येक स्तर के बीच ताप में अंतर 20 डिग्री सेंटीग्रेड का होना आवश्यक है। नाभिकीय
नाभिकीय विज्ञान के ऊर्जा में प्राय इलेक्ट्रॉन वोल्ट में व्यक्त किया जाता है। 1 eV बराबर 1.602 माइनस 19 जूल होता है। H2 को स्वच्छ ईंधन माना जाता है, परंतु उपयोग में आने वाले स्वच्छ ईंधन CNG है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है, जो नाभिकीय विखंडन से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो उसे नमनीकरण पदार्थ कहते हैं। जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित न हो उसे जैव निम्नीकरण कहते हैं। जैविक प्लस अजैविक पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। अगला है वन, नदी, तालाब, झील प्राकृतिक परितंत्र तथा बगीचा खेत कृत्रिम परितंत्र हैं। पादप स्वपोषी प्रथम श्रेणी का पोषी स्तर है। प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ता का पोषीय स्तर है। द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता तीसरे श्रेणी का पोषी स्तर है। प्रथम पोषी तथा स्वपोषी सूर्य से मात्र 1% ऊर्जा की आवश्यकता अवशोषित हो पाता है। प्रथम पोषी स्तर से सभी अगले पोषी स्तर में 10% का ऊर्जा स्थानांतरण होता है। समांतर निचले पोषी स्तर उत्पादक में जीवों की संख्या अधिक होती है। ऊर्जा के स्थानांतरण में ह्रास ऊर्जा के समानांतर ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित होता है। ओजोन का निर्माण परावैंगनिक किरण द्वारा होता है। घूर्णन गति बढ़ने से लोला का आवर्तकाल बढ़ जाता है। क्या है? परावैंगनिक किरणों प्रतिरक्षा तंत्र तथा त्वचा कैंसर को जन्म देता है। क्लोरीफॉर्म जीवाणु को मानव के आंत में पाए जाने वाले प्रदूषण का प्रमुख कारण है। तो ये थे साइंस के 806 प्रश्न दोस्तों। इसमें कुल 806 प्रश्नों को हम डिस्कस किए हैं दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बताइएगा दोस्तों। इसका PDF चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पर इसका PDF आपको मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, वीडियो को कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुंच सके दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।